Good morning students of class 5. Today we are going to revise our chapter 2, that is animal world. So in this chapter first we are going to revise some terms like habitat, respiration, aquatic animals and amphibians. Let's start with habitat. The natural surroundings in which an animal lives. वो natural surrounding जहाँ पर animals रहते हैं वो आपका habitat कहलाता है. Next is respiration, the process of inhalation and exhalation of air. यानी कि हवा को अंदर की तरफ लेना, that is called inhale, और बाहर निकालना, सांस बाहर जब हम छोड़ते हैं that is called a exhale. तो यानी सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया that is called a respiration. Next is aquatic animals, animals that live in water. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. एम्फीबियंस, एम्फीबियंस दैट लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल इन वाटर. एम्फीबियंस हम उन्हें कहते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं. जो दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स. So students, as we know, different animals have different body coverings. These body coverings help them to live in a particular habitat. Different animals की different body coverings होती हैं और यही different body coverings उन्हें एक particular area में रहने में मदद करती हैं. ठीक है, let's know more about it. Like fish, tortoise, snail and turtle, birds, sheep and deer. These are some common animals. As you know, आपको पता है ये सब बहुत common animals है जिनके बारे में आप जानते होगे. So let's start with fish. जैसे कि fish का है, the body of fish covered with layers of flexible overlapping scales. फिश की जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है फ्लेक्सिबल और ओवरलैपिंग स्केल्स, यानी उनका जो बॉडी कवर है वो स्केल्स कहलाता है. ओके, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही स्मूथ होता है. स्मूथनेस से क्या होता है कि वो बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड आल्सो हैव बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स. यस, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गया, इन सब में भी स्केल्स होते हैं बहुत, जो कि बहुत ही चिकने होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं. आपने देखा होगा, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से स्लिप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टोर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल. टोर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल. टोर्टोइज और स्नेल और टर्टल पे आपने देखा होगा कि एक बहुत ही हार्ड शेल उनके ऊपर होता है. उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है. ठीक है, सो दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल. तो ये एनिमल्स जो है वो कवर्ड रहते हैं हार्ड शेल से, जो कि आप कह लीजिए कि ये शेल उनको प्रोटेक्ट करता है डेंजर से, उनके एनिमीज से. ओके, नेक्स्ट है आपका बर्ड्स. बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स. उसी तरीके से बर्ड्स की जो बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है? फेदर्स से. एंड दीज फेदर्स हेल्प देम, these feathers protect them from heat, cold and rain. और ये feathers उनको बचाते हैं heat, cold और rain से. इस तरीके से sheep and bear. sheep and bear possess special body covering. उसी तरीके से sheep और bear में भी उनकी special body covering होती है जिसे हम fur या फिर wool कहते हैं. Now let's have a look exercise related to this topic, that is body covering of animals. So first is the body covering of an animal helps it to. body covering of animals, animals की body covering उनकी मदद करती है किस चीज में? live in a particular habitat. एक particular habitat में रहने के लिए उनकी मदद करती है. next is snakes move through. अभी मैंने बताया कि snakes, lizards, crocodiles move through scales. ओके, आंसर इज स्केल्स और प्लेट्स. इसको हम स्केल्स या फिर प्लेट्स भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन एनिमल कॉल्ड. अभी मैंने आपको हैबिटेट का डिफाइन बताया, वही है द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड with the help of oxygen inside the body is called, that is respiration.
रेस्पिरेशन का अभी जो मैंने आपको टर्म बताया रेस्पिरेशन का वो भी टर्म्स है, और इसे भी हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारा फूड बर्न होता है और उसके बाद बॉडी में इनसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही चीजें आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। सो जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, उसी तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग इन एनिमल्स। हमने पढ़ा कि बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं, उसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में उनके ब्रीदिंग सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। सो जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस। अमीबा और पैरामीशियम जो कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस, ये अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। ओके, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल एयर होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। उसी तरीके से इंसेक्ट्स में एक स्पेशल एयर होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे से एयर होल्स होते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं, और वो एयर होल्स आपके कहलाते हैं स्पेरिकल्स। ओके, अमीबा एंड पैरामीशियम जो कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म है, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इंसेक्ट्स जो कि बहुत ही टाइनी क्रिएचर्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्पेरिकल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड crabs breathe through gills. Aquatic animals, as I told you, animals that live in water. वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, सो दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स। इनके जो स्पेशल ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो है गिल्स। नाउ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स एंड टोड can breathe through their lungs as well as gills and body surface. Amphibians हम किसे कहते हैं? Amphibians that animals that live both on land and in water. वो animals जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रहते हैं, उन्हें हम amphibians कहते हैं। ओके, सो ये जो ब्रीथ करते हैं ये इनके लंग्स भी होते हैं as gills और बॉडी सरफेस, ये तीनों ही होते हैं जिससे कि ये ब्रीथ करते हैं। यही वजह है कि ये पानी पे भी सरवाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी सरवाइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। उसी तरीके से बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, इनके लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा ब्रीदिंग इन एनिमल्स में कुछ स्पेशल एनिमल्स पढ़े हमने और उनके ब्रीदिंग सिस्टम पढ़े। फिर से अमीबा एंड पैरामीशियम, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्पेरिकल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। एम्फीबियंस like frogs, salamander and toad breathe through their lungs as well as gills and body surface. And body and birds, reptiles and mammals breathe through lungs. ये सब किससे breathe करते हैं? Lungs. Now what's your homework? You have to learn and write the terms of habitat, respiration, spiracles, aquatic animals and amphibians. This is your homework. Okay, so thank you class.